माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा आज से प्रारंभ हुई है। रतनगढ़ ब्लॉक के 31 केंद्रों पर 6009 विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए पंजीकृत थे, जिसमें से 108 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे तथा 5901 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। एसीबीईओ अनंत कुमार पारिक ने बताया कि परीक्षा के लिए माकूल व्यवस्थाएं की गई थी। वह सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा कार्य का संपादन करवाया गया था। परीक्षा के लिए रतनगढ़ ब्लॉक में 31 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 9 शहरी क्षेत्र एवं 22 ग्रामीण क्षेत्रों में है। पारिक के अनुसार सबसे ज्यादा विद्यार्थी रतनगढ़ की राजकीय जालान उच्च माध्यमिक स्कूल में है, जिनकी संख्या 410 थी, जिसमें 4 अनुपस्थित रहे। वहीं सबसे कम परीक्षार्थी खुडेरा बड़ा की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में है, जिनकी संख्या 79 है, जिनमें से एक विद्यार्थी नदारद रहा। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा माध्यमिक कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा हमारे रतनगढ़ के 31 केंद्रों में संपन्न हुई है। इस परीक्षा में कुल 6009 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 108 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। आज हमारी 10th के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हुए और आज हमारा पहला पेपर बहुत इजी आया था और लगभग हर बच्चे ने कर लिया होगा, इतना इजी था। मतलब हाँ, बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अंग्रेजी में। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी में अच्छे नंबर नहीं आते, पर इस बार पेपर बहुत इजी बनाया है, इसीलिए लगभग अच्छे मार्क्स आएंगे। सर इंग्लिश में सबसे ज़्यादा स्कोर करने का चांस हो सकता है। आज का पेपर इंग्लिश का था और बहुत ही ज़्यादा आसान था। बहुत ही आसान सवाल आए थे, सब पढ़े हुए थे और टीचर ने भी अच्छे से बताया था और जल्दी पेपर खत्म हो गया था। शानदार, एकदम अच्छा इजी पेपर था, एकदम इजी था। बहुत ही 1 घंटे पहले खत्म हो गया था। 1 घंटे पहले हो गया था। वहीं रतनगढ़ में अपनी सगी भाभी के स्थान पर कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय का पेपर देने के लिए पहुंची ननद वीक्षक की सजगता से पकड़ी गई। केंद्र अधीक्षक की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मामला रतनगढ़ तहसील के गांव खुडेरा बड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का है। मामले के अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 10 की परीक्षाएं आज से शुरू हुई थी। उक्त परीक्षा के लिए ब्लॉक में विभाग द्वारा 31 केंद्र बनाए गए हैं। तहसील के गाँव खुडेरा बड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल केंद्र पर कक्षा 10 की रतनसरा के निजी स्कूल की नियमित विद्यार्थी के रूप में एक महिला परीक्षार्थी पंजीकृत थी, लेकिन उक्त परीक्षार्थी के स्थान पर उसकी नाबालिग ननद परीक्षा देने के लिए केंद्र पर आ गई। वीक्षक द्वारा प्रवेश पत्र की जांच की गई, लेकिन फोटो अस्पष्ट होने के कारण डमी कैंडिडेट का पता नहीं चल पाया। लेकिन जब उसके बाद उपस्थित रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाकर फोटो का मिलान किया तो शंका हुई, जिस पर वीक्षक कुसुम रानी ने छात्रा से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान छात्रा संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। जांच के दौरान फर्जी परीक्षार्थी का मामला उजागर हो गया। पुलिस ने धारा 3/6 परीक्षा अधिनियम तथा 419 व 120B में मामला दर्ज कर उक्त फर्जी छात्रा को निरुद्ध किया है। केंद्र अधीक्षक शक्ति सिंह राठौड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुडेरा बड़ा ने आज एक लिखित रिपोर्ट पेश की है कि सुबह इंग्लिश के पेपर में एक बच्ची अपनी भाभी की जगह परीक्षा देने आई थी, जिसको पूछताछ में ये चीज़ पता लगने पर थाना 7 लेकर आकर प्रकरण दर्ज करवाया। उसमें एक फर्जी परीक्षार्थी हमारे ग्रामीण सेंटर खुडेरा बड़ा में एक परीक्षार्थी के स्थान पर किसी दूसरे परीक्षार्थी को परीक्षा देते हुए वीक्षक की सजगता से पकड़ा गया है। उस पर बोर्ड के नियमानुसार सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। इस एक को छोड़कर अन्य सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण निष्पक्ष परीक्षा संपन्न हो चुकी है। चूरू के आईटी सेंटर में आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई में आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आम जन के मामलों को निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर सिहाग ने बताया कि समस्त विभाग के अधिकारियों द्वारा आम जन के मामलों को त्वरित गति से किया जाए, किसी भी विभाग में कोई भी मामला पेंडिंग में न रहे। जिला कलेक्टर ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना एवं इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए अधिकतम लोगों को लाभान्वित करते मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में EWS वर्ग तथा पेड कैटेगरी में नियत देय प्रीमियम का भुगतान करवाकर नामांकन करवाने, खाद्य सुरक्षा के आवेदनों, पेंशन वेरिफिकेशन, स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन, फसल कटाई प्रयोग सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करते हुए तेजी से क्रियान्वयन के निर्देश दिए। इस दौरान ADM लोकेश गौतम, CEO परशुराम मीणा, महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार आदि मौजूद रहे।
हनुमानगढ़ जिले के गांव नेठराना में सदियों तक याद रखे जाने वाला भात आज भरा गया, जिसमें गांव की एक बेटी मीरा की शादी हरियाणा में हुई थी। मीरा के पति गुजर चुके हैं और उसके 2 बेटियां हैं। मीरा का न कोई भाई है न पिता, जिस पर आज मीरा की बेटी की शादी में आज सैकड़ों ग्रामीण भात लेकर मीरा के ससुराल पहुंचे और भात की रस्म अदा की। नेठराना वालों ने ऐसी अनूठी पहल कर सबका मन जीत लिया। मीरा भात का न्योता देने नेठराना पहुंची और अपने स्वर्गीय भाई की एक छोटी सी कुटिया को तिलक लगाकर न्योता देकर अपने ससुराल चली गई, जिस पर ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर निर्णय लिया और वे भात भरने चले गए। इस भात ने पौराणिक नरसी भात को चरितार्थ किया है। ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर 7 लाख रुपए का नगद भात, अन्य बान कन्या दान कपड़े समेत लगभग 10 लाख रुपए का भात भरा है, जिसकी चर्चा हर ओर है। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगरराम गैदर जयपुर से सूरतगढ़ जाते समय बुधवार की रात रतनगढ़ रुके। राज्य मंत्री के अल्प प्रवास पर युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका के नेतृत्व में संगम चौराहा स्थित एक होटल में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान गैदर ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को सत्ता का लाभ पहुंचाने का काम किया है। सरकार की योजनाएं कैसे आम जन तक पहुंचे और राजस्थान सरकार की सत्ता में वापसी कैसे हो, इन सब बातों को लेकर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर बाबूलाल स्वामी, संदीप सिंह भोजा सर, नवीन वर्मा आदि उपस्थित थे। चूरू के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सर्राफ फाउंडेशन बेंगलुरु द्वारा आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए छात्राओं के लिए वाटर कूलर व प्रार्थना सभा के लिए साउंड सिस्टम का लोकार्पण आज मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जगवीर सिंह यादव व फाउंडेशन के प्रतिनिधि जगदीश प्रसाद सर्राफ ने फीता काटकर किया। सर्राफ ने बताया कि उनका फाउंडेशन जनहित व शिक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। इस अवसर पर सहायक निदेशक विजेंद्र दादीज, राकेश सोनी, रजत सर्राफ आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। सर्राफ फाउंडेशन बेंगलोर द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में इन विद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए आज एक वाटर कूलर और एक साउंड सिस्टम भेंट किया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से हम सर्राफ फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हैं। पूर्व में भी इन्होंने इन बालिकाओं को सर्दी के मौसम में स्वेटर अच्छे क्वालिटी की और अच्छी क्वालिटी की कंबल सभी बालिकाओं के लिए दी थी। तो हम अपेक्षा करते हैं आप भविष्य में भी इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर हमें अनुग्रहित करते रहेंगे। धन्यवाद। आपका नाम? ब्रजेंद्र दादीज, सहायक निदेशक। आजकल की ज्यादातर बीमारियां पित्त से बनी हुई बीमारियां हैं, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, शरीर में भारीपन हो, पेट में जलन हो और अपच की समस्या हो। बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि पित्त के बढ़ने से, स्किन प्रॉब्लम हो, बालों का जो है वो असमय जाना हो, ये सारी चीजें ये हमारी पित्त की समस्याएं हैं। और इसको काटने के लिए प्रकृति ने हमें बहुत शानदार चीज दी है, वो दी है लार, जिसका उपयोग हम करते नहीं तो इसका उपयोग करें। ये क्षारीय है यानी अल्कलाइन है और पित्त अंदर होता है। तो आप अगर कोई भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो उस भोजन में इस लार को मिलाकर फिर खाइए तो देखिएगा पित्त की समस्याओं में बहुत लाभ मिलेगा। कम से कम एक बाइट को 40 बार मुंह के अंदर चबाना, ये हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले कहा था। इस लार का उपयोग पित्त को काटने के लिए किया जा सकता है। नियमित करिएगा, पानी में भी घोल के पीजिए, दूध में भी घोल के पीजिए। जितनी लार आप घोल के पी सकते हैं उतना ही आपके शरीर का पित्त शांत होगा। राजलदेसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से स्वर्गीय कन्हैयालाल दुगड़ की स्मृति में उनके पुत्रों ने आज कस्बे के राजकीय वार्ड नंबर 16 के विद्यालय में 6 पंखे एवं 15 कुर्सियां उपलब्ध करवाई। इस अवसर पर युवा विकास समिति के संरक्षक गणेश रेवाड़िया व समिति के अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रकाश जाट के सानिध्य में सामान उपलब्ध करवाया, जिस पर प्रधानाचार्य जाट ने समिति व दानदाता का आभार प्रकट किया। हमारे राजलदेसर के वार्ड नंबर 16 के नाम से विख्यात राजकीय मिडिल स्कूल वार्ड नंबर 16 के अंदर आज जो आदरणीय दुगड़ साहब की स्मृति में उनके परिवार की ओर से विद्यालय को पंखे व कुर्सियाँ भेंट की। मैं दुगड़ परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारे राजलदेसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से इस विद्यालय के बच्चों के लिए पंखे
और कुर्सियाँ भेंट की। मैं दुग्गल परिवार का साधुवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद दुग्गल परिवार को कि उन्होंने इस विद्यालय के लिए अपने परिवार की ओर से योगदान दिया। और युवा विकास समिति के अध्यक्ष श्री बारूपाल जी व समिति के मंत्री श्री मदन लाल व अन्य साथी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने प्रयास से गांव के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत धन्यवाद और आभार विद्यालय परिवार का, जिन्होंने हम सब का इधर बहुत ही स्वागत सम्मान किया। विद्यालय में मेरा आगमन प्रथम बार हुआ है। विद्यालय का माहौल बढ़िया है। यहाँ के शिक्षक, जिनका उद्देश्य इस वार्ड के बच्चों को शिक्षा देना, इनकी भावना को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी ओएसडी लोकेश शर्मा का बीकानेर से जयपुर जाते समय रतनगढ़ के संगम चौराहे पर स्वागत किया गया। युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका के नेतृत्व में हुए स्वागत कार्यक्रम में शर्मा ने कहा कि आम जन का कल्याण कैसे हो, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं कैसे जनता तक पहुंचे, इन सब को लेकर हम सबको कार्य करने की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार ने गरीब को गणेश मानकर सेवा का कार्य किया है। इस अवसर पर पार्षद मुख्तियार खान, अब्बास गोरी, संदीप भार्गव आदि उपस्थित थे। स्वतंत्रता सेनानी एवं शिक्षाविद कुशल सिंह राठौड़ की पुण्यतिथि पर आज चूरू के स्थानीय दादू भवन में विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस महामंत्री डॉक्टर भंवर अजीत शेखावत, देवराज लाटा, कांग्रेस नगर ब्लॉक अध्यक्ष लीलाधर शर्मा आदि ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। शेखावत ने कहा कि वे केवल नाम के ही नहीं बल्कि हर कार्य करने में कुशल थे। उन्होंने प्राचीन गढ़ में पैनोरमा बनाने की मांग की। उस पैनोरमा का निर्माण होगा तो हमारे अंचल के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास का सृजन होगा, इसलिए गढ़ परिसर में पैनोरमा बनना चाहिए। 14 मार्च 2023 को महिला अधिकारिता विभाग चूरू द्वारा आयोजित जिला स्तरीय सम्मान समारोह में महिलाओं एवं बालिकाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में सामाजिक सरोकार के कार्यों व प्रयासों के चलते राज्य कार्यकारिणी सदस्य हेमलता सिन्हा को प्रशस्ति पत्र तथा इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन सम्मान पुरस्कार 2023 स्मृति चिन्ह और 7500 रुपए नकदी से सम्मानित किया गया। रतनगढ़ स्थित प्राचीन श्याम मंदिर के 57वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित नानी बाई का मायरा की कथा में दूसरे दिन आज कथावाचक ने गाय की महिमा बताई। कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि धर्म के रक्षार्थ किए गए कार्य सदैव उत्तम फल प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि गाय सनातन का प्राण है। गाय, गुरु व संतों की सेवा से ही धर्म की रक्षा संभव है। नरसिंह मेहता ने अपने जीवन में सदैव निस्वार्थ भाव से भगवान व संतों की सेवा की और उसी के फलस्वरूप उन्हें साक्षात भगवान की प्राप्ति और उनकी भक्ति प्राप्त हुई। इस अवसर पर विश्वनाथ सूरी, छगनलाल गोरीसरिया, गोविंद कसेरा आदि श्रद्धालु उपस्थित थे। चूरू के स्थानीय ओझा आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में 18 मार्च शनिवार को शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, प्रतिभा प्रोत्साहन क्षेत्रों में कार्यरत राजस्थान शैक्षिक क्रांति विचार मंच श्री डोंगरगढ़ का अभिनंदन एवं आभार समारोह मनाया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षाविद ओम प्रकाश तंवर, साहित्य अलंकार स्मृति विद्यापीठ पंडित घनश्याम शर्मा, रतनगर के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा आदि शिरकत करेंगे। इस दौरान प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 30 विद्यार्थियों को श्रीमती अणची देवी स्मृति सम्मान एवं आयोजन संचालन में सक्रिय योगदान के लिए 11 प्रबुद्ध जनों को श्रीमती इमी देवी स्मृति सम्मान प्रदान किया जाएगा। श्री डूंगरगढ़ के राजस्थान शैक्षिक क्रांति विचार मंच की ओर से 18 मार्च शनिवार को दिन में 12:30 बजे ओझा आदर्श विद्या मंदिर के सभागार में अभिनंदन एवं आभार समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मालचंद भंवरलाल भामा सेवानिधि सरदार शहर की ओर से विभिन्न अवसरों पर आयोजित अभिव्यक्ति कौशल विकास प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में रत्ननगर के वरिष्ठ चिकित्सक सेवानिवृत्त डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा, श्री डूंगरगढ़ के राधा किशन सोनी और आदर्श विद्या मंदिर के जिला अध्यक्ष श्री मदन लाल प्रजापति सहित शिक्षाविद उपस्थित रहेंगे।